हम जो बिजली का बिल दे रहे हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसका जो बिल आता है वो बिल हमें ना आए अगर हम सोलर यूज़ कर लें या कोई और अल्टरनेटिव एनर्जी यूज़ कर लें। ये ना इसका एक बहुत छोटा थॉट प्रोसेस है। पावर की शॉर्टेज नहीं है इंडिया में, पावर का मिसमैनेजमेंट है। ये दो सेक्टर ही अपने आप में इतने बड़े हैं जिनका जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि हम पैन ग्लोब एक दूसरे को पावर शेयर कर पाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो आप सोच के देखें कि इसका क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री जी कितना दूर तक सोच पा रहे हैं। दे आर नॉट अ टेक्निकल, ही इज़ नॉट अ इंजीनियर। तो एक ये थॉट प्रोसेस है और मैं सलाम करता हूँ ऐसी थॉट को। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ है यहाँ पे मिस्टर रमन भाटिया जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सर्वोटेक पावर सिस्टम। सर सबसे पहले आपका स्वागत है पैसा लाइव पे। थैंक यू चाहत जी। सर पावर ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर पूरा देश आंखें गड़ाए बैठा है और देश के साथ साथ सरकार भी काफ़ी फोकस्ड है जी। आपका क्या मानना है कि आने वाले सालों के अंदर ये पावर सेक्टर जो है इंडिया को किस तरह बूस्ट करेगा? एक्चुअल में पावर सेक्टर को जिस तरीके से लोग देखते हैं या हिंदुस्तान के आम जनता देखती है, वो देखती है कि हम जो बिजली का बिल दे रहे हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसका जो बिल आता है वो बिल हमें ना आए अगर हम सोलर यूज़ कर लें या कोई और अल्टरनेटिव एनर्जी यूज़ कर लें। ये ना इसका एक बहुत छोटा थॉट प्रोसेस है। एक ही पर्सपेक्टिव है या आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही डायमेंशन है, इसकी एक एंगल है। बट इन टोटलिटी अगर हम बात करें एज अ पावर सेक्टर तो सबसे पहली बात होती है कि सेल्फ रिलायंट की जब हम बात करते हैं तो हम इसे सेल्फ रिलायंट होते हैं क्योंकि पावर जनरेशन होने से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, राइट। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि हम कार्बन फुटप्रिंट चेंज करते हैं। इस दुनिया में जितने भी देश हैं जिसको हम कहते हैं विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज़, वो सारी कंट्रीज़ वो हैं जिन्होंने जो इस रास्ते से होकर गुजरी हैं और बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग को इम्पेक्ट किया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई है उन्होंने। अब उनको एक बात समझ में आ चुकी है और वो इसको कम करने में उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन अभी गवर्नमेंट का फोकस बड़ा क्लियर है कि अगर किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप पहले करना होगा। यही पावर सेक्टर में किया जा रहा है और यही इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों के लिए भी किया जा रहा है कि गाड़ियां अभी रोड पे उतनी नहीं है जितनी तेजी से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे काम किया जा रहा है। तो जब आपने कंपनी स्टैब्लिश करी सर्वोटेक पावर सिस्टम तो तब आपका विजन क्लियर था कि मतलब पावर एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें आने वाले कुछ सालों में कंट्री के अंदर डिसरप्शन आएगी? झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बड़ी क्लियर सोच थी कि एक कंपनी बनानी है और पैसे कमाने हैं, इससे बड़ी सोच नहीं थी। पावर की शॉर्टेज नहीं है इंडिया में, पावर का मिसमैनेजमेंट है। और मिसमैनेजमेंट भी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मिस अलाइनमेंट है। और वो कैसे, अगर आप ध्यान से समझें तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। हमारे घर में 5 किलोवाट का कनेक्शन लगा हुआ है, एग्जांपल ले लेते हैं, करेक्ट। और हम कहते हैं कि वो 5 किलोवाट का कनेक्शन इसलिए लगा हुआ है ताकि हम किसी भी टाइम पे 5 किलोवाट यूज़ कर सकें, करेक्ट। अगर हम 5 किलोवाट से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ से पेनल्टी का एक मैसेज आया था कि या तो आप लोड बढ़वा लें नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी, करेक्ट है। लेकिन आप हर बार 5 किलोवाट नहीं लेते हैं। तो जब हम यूज़ कर रहे हैं अपने 5 किलोवाट का हायर रात में या दोपहर में पीक, तो ये जो पीक है ये सभी के घरों में पीक है। अगर सबकी पीक को टोटल कर लिया जाए तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में मेरी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और दूसरा टाइम ऐसा है जिस टाइम पे मेरी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड ही कम है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है इसको कैसे मैच किया जाए, इस पे एक नई टेक्नोलॉजी है जिस पे काम हो रहा है, दैट इज द एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, राइट। इसका एक यूनिट हम लोगों ने दिल्ली में इंस्टॉल किया था जर्मन गवर्नमेंट की हेल्प से, जिसको कहते हैं माइक्रोग्रिड। BSES के साथ हमने वो काम किया था। उसमें क्या है कि माइक्रोग्रिड का काम ये है कि जब जब आपको पावर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जब आपकी कंजम्पशन कम है, पीक नहीं है, उस टाइम पे वो बैटरियाँ चार्ज हो जाती हैं और जब पीक है तब ये बैटरी वापस पंप कर देती है पावर को ग्रिड में, सो दैट हम उस डिमांड को कम कर पाएं। तो हमें पूरे ऑन द ग्रिड 5 किलोवाट की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। तो हमारा शायद 3-3.5 में चल जाता है 24 घंटा। लेकिन ये जो मिसमैनेजमेंट, इसको पूरा करने के लिए एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस काम करते हैं। इस तरीके के सिस्टम और टेक्नोलॉजी में बहुत सारा काम हो रहा है जिसमें हम भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसमें हैं। तो इस तरीके की और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। ईवी के सेक्टर में आप किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कि आज जो हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदते हैं इनके साथ 2 चार्जर हमें मिलते हैं। एक चार्जर होता है जो गाड़ी में एज अ स्टपनी होता है, एक चार्जर होता है जो हमारे घर में हमारी पार्किंग लॉट में या कहीं पर भी इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये दोनों चार्जर अगर ध्यान से समझा जाए या इसकी टेक्नोलॉजी को अगर समझने की कोशिश करें तो ये
जो हमारे घरों में एयर कंडीशन के साथ एक स्टेबलाइजर लगा करता था, ये उसका सुधरा हुआ रूप है। बिल्कुल। इट इज़ ऑल्सो अ स्टेबलाइजर, नथिंग एल्स। करेक्ट। तो जब हमने इस बात को समझा तो हमें लगा कि हम इसमें कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर सकते। तो आज हम ये इस तरीके के चार्जर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, और हिंदुस्तान की जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन सबको हम सप्लाई कर रहे हैं। प्लस डीसी फास्ट चार्जर भी हमने पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी क्वांटिटीज में इंस्टॉल किए हैं। राइट। इस साल के अंदर हमें ऐसा लगता है कि शायद जो टोटल क्वांटिटी की कंजम्पशन होगी पूरे हिंदुस्तान में, उसमें हम 40 से 50% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ सर्वोटेक कराएगा एज अ सर्विस प्रोवाइडर और एज अ प्रोडक्ट सप्लायर। ये हम रहेंगे। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, अभी सर्वोटेक ने एक सब्सिडरी भी अपनी लॉन्च की है, जिसमें हम अपना एक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है अगले 3 सालों में हम 5000 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन पूरे हिंदुस्तान में बना पाए। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। क्या उसके ऊपर अभी काम शुरू हो चुका है? हो चुका है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कितने अभी तक चार्जिंग स्टेशन नहीं, बन चुके हैं? काम शुरू हो चुका है, बट अभी चार्जिंग स्टेशंस Install अनेबल, नहीं हुए। हाँ अभी अनेबल नहीं हुए। Unable तो बट काम शुरू हो चुका है। तो बहुत जल्दी आप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि शायद अगले 3 महीने में आप, किस जोन से ये एनेबल होने शुरू होंगे? मतलब नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट? ऑब्वियसली ये पहले नॉर्थ इंडिया से होगा, बट इसका टारगेट सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं है, पैन इंडिया है जी। तो जैसे आप ईवी सेक्टर के अंदर अब आप उतर ही चुके हैं पूरे जी। जोरों शोरों हाँ, से, जी। आप ईवी सेक्टर में ही कंजम्पशन अगले 2 साल में आपको क्या लगता है कि कितनी बढ़ जाएगी? मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ईवी के अंदर क्या हो रहा है कि दो तरफा बात हो रही है। बताएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ कंजम्पशन तो पक्का बढ़ेगी, क्योंकि सरकार पॉलिसी ही ऐसी ले आएगी। सरकार जब आपकी स्क्रैपिंग पॉलिसी बहुत तेज जल्दी से बार बार बदलेगी तो ईवी पे लोगों को आना ही होगा। एक तरफ दूसरा जो ग्रुप है वो कहता है कि ईवी सबके लिए फिलहाल अफोर्डेबल भी नहीं, तो अभी आज से भी आप मान के चलिए 5 से 7 साल तो लग जाएंगे एक कॉमन मैन को ईवी तक उतरने में। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 2020 से लेके अगर हम देखें, मैं पुराने डाटा की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि शायद हम उससे पहले के डाटा का हमारा एनालिसिस करने के तरीके अलग थे। अभी एनालिसिस करने का तरीका बदल गया है। कमर्शियल गाड़ियों पे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी कॉल ली है, और वो कॉल बड़ी क्लियर है कि 2026 तक, राइट, हो सकता है मेरा ईयर जो मैं बोल रहा हूँ गलत हो, वो 25 या 27 भी हो सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है वो शायद 2026 है। गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि अगले 3 सालों के अंदर हिंदुस्तान की रोड से जितनी भी फ्लीट सर्विसेज हैं, राइट, और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यही कन्वर्ट हो जाता है तो मतलब इट विल बी मिरेकल। इतना बड़ा मास है इसका, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ा। इंडिया की बात हो रही है। मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ। फ्लीट का मतलब हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं, जितनी कमर्शियल कैब्स होती हैं, जितनी भी कंपनी, ओला, उबर, हाँ, जितनी भी कंपनी से कमर्शियल कैब चला रही हैं, वो वाली, जैसे एयरपोर्ट जाने के लिए हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे प्राइवेट कंपनीज जो भी हैं, प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी जितनी भी सरकारी बसें हैं, राइट, सरकारी या प्राइवेट, अगर उसमें हाँ, कोई private भी। टिकट खरीद के बैठ रहा है तो वो सब पे करके बैठ रहा है, वो सब चेंज की जाएंगी। दूसरों को लाइसेंस ही नहीं मिलेगा चलाने का अगर वो इलेक्ट्रिक नहीं होंगी। तो ये 2 सेक्टर ही अपने आप में इतने बड़े हैं जिनका जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत बड़ा contribution। कि हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की 2004 में, 2017 में हम लिस्ट हुए। इन 13 सालों के दौरान 2006 में, यानी कि 2004 के फौरन 2 साल बाद, हम लोगों ने अपनी कंपनी में पहला ईसोप दिया था, राइट। और 2017 तक आते आते हमारी कंपनी के अंदर लगभग 2 या 3% इक्विटी हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे अपने एम्प्लॉयज़ में और अपने नियर फ्रेंड्स में। तो इट वाज अ थॉट प्रोसेस जो बिल्कुल क्लियर था कि हमें जाना किस दिशा में है। तो प्रोफेशनलिज्म की तरफ का एक था। और जब हम लिस्ट हुए, लिस्ट होने के फ़ौरन बाद जो चेंजेस देखने को मिले वो ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें नहीं पता थी कि कंपनी को प्रोफेशनली कैसे चलाया जाता है। तो जब आप पब्लिक डोमेन में आते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको आपका अच्छा और आपको बुरा बताने के लिए वहाँ खड़े होते हैं। पब्लिकली आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, आपके बारे में अलग अलग तरीके से एनालाइज किया जाता है। तो हमने उस सबको पॉजिटिव लिया, और जितने भी एनालिटिक्स थे इस पूरे हिंदुस्तान में, जिन्होंने भी हमारे बारे में कुछ भी कहा, हमने उसको पॉजिटिव तरीके से लेके लिस्ट डाउन किया और हमने उन चीज़ों पे काम करना शुरू किया। और मैं ये कहता हूँ कि ये इस तरीके के ऑडिटर, और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, मिलना आसान नहीं है इस दुनिया में, और हमें मिले तो हमने उसको पॉजिटिव वे से लिया और कंपनी को इम्प्रूव करते चले गए। ओवरऑल पावर है।
राइट। रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, जैसे आप पहले सोलर में भी नहीं थे, फिर आप सोलर में उतरे, फिर आप ईवी में उतरे। जी जी जी, हमने एक तो फ्रेम फिक्स कर लिया है कि जितने भी प्रोडक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में, वो सारे पावर के आते हैं। नहीं और भी कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो कुछ भी होगा हम उसको अडॉप्ट करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करेंगे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं बन रही हैं, हम उसको 100% इंडियनाइज करने पे काम कर रहे हैं। जैसे हम बात करें तो जैसे ईवी चार्जर की हम बात करें तो ईवी चार्जर के डिस्प्ले अभी इंडिया में नहीं बनते हैं, उसकी गन्स अभी इंडिया में नहीं बन रही हैं, कुछ लोगों ने काम शुरू कर लिया है, राइट। तो फिलहाल सब इंपोर्ट हो रहा है, सब इंपोर्ट हो रहा है, उसके इस पावर, वजह से शायद उसकी कॉस्ट, हाँ उसके पावर मॉड्यूल्स हैं, उसके कंट्रोल सर्किट्स हैं, हमने उन सब पे काम करना शुरू कर दिया और हमारा टारगेट है 2024 में ये सारी चीज़ें 100% इंडिजिनाइज कर देंगे हम लोग, राइट। यस, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, एक और टारगेट है जो मैं पहले भी कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और ये जो मैं कह रहा हूँ, एक होता है कहना, स्टेटमेंट देना, मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो स्टेटमेंट कोई भी किसी भी मैन्युफैक्चरर से क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। हमने हिंदुस्तान की प्राइसिंग स्ट्रक्चर की बेंचमार्किंग ही चेंज कर दी है। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट भी हिंदुस्तान में आज बन रहा है, यहाँ बेचा जा रहा है, ये प्रोडक्ट आज से 1 साल पहले लगभग 2.5 गुना कॉस्ट में दूसरी कंपनियां बेच रही थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जो हमने 1/3 प्राइस पे, राइट, ऑलरेडी इस साल में गवर्नमेंट को देना शुरू कर दिया है। इससे गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा बच रहा है। मेरा समझना लगभग 60% दे विल सेव फ्रॉम देयर बजट्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेस, करेक्ट। और इस पर लगातार काम करेंगे। थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, गारंटीज 3-3 साल की हैं, हम लोग प्रोडक्ट 10 साल की लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। पैन इंडिया अगर आप देखें तो पैन इंडिया आपके जो पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस एरिया में, किस जोन में आपको लगता है कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं? अभी सारी अगर मैं बात करूं तो सारी स्टेट गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से इनिशिएट ले रही हैं। उसकी वजह है कि सबसे बड़ी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, और उन्होंने सभी के साथ मिलके काफ़ी मेहनत की है। लेकिन अभी आज की डेट में अगर मैं बात करूं, नॉर्थ इंडिया में यूपी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है इस पर, और हम भी उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के अलावा अगर कोई ऐसा जोन है जहां आप सोचते हैं कि हाँ इस सेक्टर के अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल है? ऐसे और तमिलनाडु है, आंध्रा है, कर्नाटका है, बहुत सारी स्टेट्स काम कर रही हैं इस पर। राजस्थान काम कर रहा है। राजस्थान में काम पहले नहीं हो पा रहा था, बट अब जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है तो मेरा मानना है कि इसमें भी काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। गुजरात बहुत काम कर रहा है। राजस्थान और गुजरात में तो बहुत बड़े बहुत बड़े काम हो सोलर रहा है। पार्क बन गए हैं। यस, गुजरात तो है ही नंबर 1 इसमें। गुजरात तो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। राजस्थान भी अब है। राजस्थान भी है। अब राजस्थान में देखते हैं कितनी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है, नई पॉलिसीज़ आएंगी, नई चीज़ें आएंगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इससे बहुत आगे सोचा जिस पे काम हो रहा है, और मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये बात पता है। अभी वो कहते हैं कि 1 सन 1 ग्रिड। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से काम किया जा रहा है कि जब रात को सूरज नहीं होता इंडिया में, छिप जाता है जिसको हम कहते हैं, तो हमारी पावर जनरेट नहीं होती। लेकिन उस टाइम वो कहीं और जनरेट हो, कहीं और सूरज निकल गया होता है, तो वहाँ जनरेट हो रही होती है। अब इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि हम पैन ग्लोब एक दूसरे को पावर शेयर कर पाएंगे, राइट। और अगर हम ऐसा कर गए अगले 24 घंटे ही, मतलब फिर उत्पादन होता ही रहेगा। हाँ, जब हम जनरेट कर रहे हैं तब हम उनको देंगे, जब वो जनरेट कर रहे हैं तब वो हमें देंगे। अगर ऐसा हो गया तो आप सोच के देखें कि इसका क्या होने वाला है। मतलब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ तक सोच पा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, कितना दूर तक सोच पा रहे हैं। दे आर नॉट अ टेक्निकल, ही इज़ नॉट अ इंजीनियर। तो एक ये थॉट प्रोसेस है, और मैं सलाम करता हूँ ऐसी थॉट को, इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स जी। इसको प्लान को, सोच को, इस विज़न को, यही विज़न शेयर किया गया उस टीम को, और वो टीम उस पर काम कर रही है। काम शुरू हो चुका है। कितने टाइम बाद या कितनी जल्दी हम इंडिया को अपनी रिन्यूएबल एनर्जी दूसरी कंट्रीज को भी आउटसोर्स करते देखते हैं? इसके ऊपर जो काम हो रहा है, आई थिंक हमारी जो गवर्नमेंट है वो 2047 का टारगेट करती है, जो वो दिख रही है। और मेरे ख्याल से मैं ठीक आदमी नहीं हूँ जो इसका ठीक जवाब दे पाऊँ। आई एम अ बिजनेसमैन, और जितनी मेरी समझ है, बहुत छोटी सी बुद्धि है मेरे पास, जितना मैं समझ पाता हूँ तो उतना मैं देख पा रहा हूँ एक आम इंसान के तरीके से, या मैं बिजनेस के अंदर हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा एस्टिमेट कर पा रहा हूँ। बट मेरा ऐसा मानना है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में ऐसा हम कर पाएंगे। आपकी जो क्लाइंटल है वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ साथ सरकार भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली, जी जी,
सभी हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेज एजेंसीज हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स हैं और ये फ्लीट कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम सभी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम उम्मीद करते हैं कि सर्वोटेक जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार का जो विजन है, इंडिया को 100% नेट ज़ीरो एमिशन का जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करने का, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पूरी तरह जाने का, हम उम्मीद करते हैं कि सर्वोटेक भी सेम दिशा में जाके हमारे देश को और कंपनी अपने भी बिजनेस को तेज़ी से ही आगे बढ़ाए। And thank you so much, sir, for joining us here on Paisa Live with this insightful session. And thank you so much, viewers, for being there with us. थैंक यू।